हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के पार्ट 3 सांख्यिकी के अभ्यास 3A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। इसके पहले के प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उन्हें भी आके जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने उन प्रश्नों को देखा होगा वो इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आइए इसको भी हम समझाते हैं। यह दिया गया है कि पंचायत भवन के प्रांगण में क्या है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, ठीक है। इससे आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 देखिएगा, आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा, ठीक, शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी हमें इसे ग्राफ पर दिखाना है कि कितने कितने अंश पे ये है, फिर उसको हम ग्राफ में बनाएंगे। इससे पहले हमें ग्राफ मिल रहा था बना बनाया, और उसको हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। मगर यहाँ हमको दे दिया है तिहाई आधे के रूप में, इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक। तो हमने जब पिछले क्वेश्चनों को सॉल्व किया था तो आपको बताया था कि जो पाई चार्ट होता है ना, यह टोटल 360 अंश का होता है। पूरा का पूरा कितने अंश का होता है, 360 अंश का। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो आधे क्षेत्र में क्या है, गुलाब, यानी जो गुलाब है वह कितने क्षेत्र में है, वह है आधे क्षेत्र में। जैसे कैसे लिखते हैं, आधा 1/2, ठीक है। गुलाब आधे क्षेत्र में है। 1/3 मतलब 1/3 क्षेत्र में क्या है, गेंदा है। तो गेंदा क्या है, गेंदा जो है वो है 1/3, 1/3 क्षेत्र में, ठीक। अब बचे में क्या है, डहेलिया। अब बताएंगे कि बचे में क्या है। तो कैसे पता करें कि यहाँ कितना बच गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आधे में अनुपात में जब बात करें, आधा हो, 1/3, 2/3, 5/3, तो याद रखिएगा कि कभी भी इन सब का योग टोटल क्या होगा, यानी जो यहाँ पे आएगा ना डहेलिया का पौधा, हमें पता नहीं कितना है, शेष है, तो मान लेते हैं x है। तो इन सब का योग ये याद कर लीजिए, ठीक है, कि सभी का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबका योग 1, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 और प्लस ये x जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1। क्योंकि जब आधे में 1/3 में बात करता है तो टोटल जो ये गोला देखिए कितना गोला है, 1 गोला है, ठीक। इसका आधा बना देगा तो आधा हो जाएगा, 1/3 करेगा तो 1/3, सबको जोड़ेगा तो 1 गोला मिलेगा ना। उसी तरह सबको जोड़ने में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम हमारा 6, ठीक। 2 से 3 बार में ऊपर 3, 3 से 2 बार में कटेगा, 2 × 2, अब प्लस 6x बराबर 1। पक्षांतर करेंगे तो ये 3 2 5 जुड़ गया, ठीक है, प्लस 6x बराबर 6 कम, इधर देखिए 6 भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 6 कम 6, ठीक। यहाँ देखिए हो जाएगा 6x बराबर 6 - 5, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 में से 5 गया 1, और ये जो 6 गुणा कर रहा था x में, ये इधर आके भाग देगा, तो क्या हो जाएगा 1/6। यानी जो शेष भाग डहेलिया है वह कितना है, वो है आपका 1/6, ठीक है। हमें इसको अंश में बनाना है। तो हम जानते हैं कि जो टोटल वृत्त है पूरा का पूरा ये 360 अंश का है। टोटल कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है पूरा वृत्त। का है कि आधे में 1/2 में गुलाब है, तो गुलाब कितने में है, देखिए गुलाब है 1/2 में, हमें बताना है अंश में। तो बस कुछ ना करके अंश का गुणा कर दो इसमें, ठीक है, पता चल जाएगा आपका। अंश का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 360 कटेगा, आएगा 180 अंश। यानी जो गुलाब है वह 180 अंश में है। यानी इस वृत्त का एकदम आधा आधा काटेंगे, 180 अंश इधर और 180 अंश इधर, तो ये हो गया हमारा 180 अंश, जो क्या है, गुलाब है, ठीक है, गुलाब के पौधे, यानी गुलाब 180 अंश में गुलाब है। उसके बाद आप देखते हैं गेंदा, गेंदे का फूल है 1/3, तो हमें उसी तरह करना है, गेंदे का फूल का अंश पता करना है। तो गेंदे के लिए क्या करेंगे, 1/3 में 360 अंश से भी गुणा, ठीक है। तो 3 से 360 कटेगा कितने बार में, 1 2 और 0, 120 अंश। तो याद रखिए 120 अंश कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए एकदम सीधा सीधा इसके बीचों बीच जाएंगे हम लोग, तो कितना अंश बनेगा, 90 अंश। हमें चाहिए 120, तो इधर बचा, इसमें से कुछ 30 अंश के हिसाब से ले लें, तो मान लीजिए लगभग इतना आएगा, ठीक। तो ये जो हो गया कितना हो गया, 100
120 अंश, क्या है 120 अंश गेंदा का फूल। ठीक है, इस प्रकार हमें पूरा ग्राफ बना देना है। बचा कितना, तो वो देखिए 1/6 है, तो 1/6 क्या है डहेलिया, तो डहेलिया को देख लें। तो डहेलिया कैसे पता किया हमने माना कि इन सबको जोड़ेंगे, डहेलिया मान लीजिए एक्स भाग है, सबको जोड़ के हमें कितना आना चाहिए था 1, तो हमें डहेलिया का भाग मिल गया। ठीक है, अब देखिए डहेलिया कितना हो जाएगा 1/6 गुणे 360। ठीक, गुणा करते हैं तो 6 से 6 बार में कटेगा, 6 6 36 यानी 60 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे जो 60 अंश बच गया ये 60 अंश है, 60 अंश क्या है डहेलिया। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या बना लिया, पाई चार्ट बना लिया। इस प्रकार उस वृत्ताकार खेत में पौधे लगे हैं। गुलाब का 180 अंश में, 120 अंश में गेंदा और 60 अंश में डहेलिया, सबको जोड़ेंगे 360 आ जाएगा, तो आपका सवाल सही रहेगा, वरना गलत कर लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ देखिए चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है कि किसी समूह में कुल 36 यानी 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद, ठीक है, यहाँ क्या होगा, उनकी पसंद के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। यानी इसमें आपको पाई ग्राफ बनाकर दे दिया गया है। पाई ग्राफ देखकर हमें इसी को देखकर पूरे सवाल को सॉल्व करना है। अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। यानी बताना है कि गुलाबी रंग पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे कितने हैं, कुल 36 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो को देखे होते तो आप इसको सॉल्व कर लेते। ठीक, जैसे कि कुल 36 बच्चे हैं तो टोटल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, 36 बच्चे हैं। ठीक, टोटल 36 और टोटल कितना अंश होता है 360 अंश होता है, और टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है। ठीक है, इसी तीनों के आधार पे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। अभी हमें सिर्फ बताना है अंश में और इन 36 बच्चों में सॉल्व करना है, प्रतिशत नहीं पूछा। प्रतिशत पूछता तो प्रतिशत वाले और इसको लेते, ठीक है, या फिर प्रतिशत और बच्चों को पूछता तो इन दोनों को लेते। ठीक, ये हमेशा आपस में बराबर रहेंगे। टोटल बच्चे 36, टोटल पाई चार्ट का पूरा ग्राफ कितने 360 अंश, और टोटल परसेंटेज होता है 100%। ठीक, अब देखिए इसके साथ क्या करेंगे, 36 बच्चे हैं ना, तो अब 36 बच्चे बराबर 36 शिक्षार्थी बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। हमें क्या पता करना है, अंश का मान, क्योंकि इसमें देखिए प्रश्न में क्या है, गुलाबी जो है 180 अंश है। ठीक, गुलाबी कलर जो है वो 180 अंश है, तो हमें अंश तो पता है मगर बच्चों की संख्या नहीं पता, तो जो पता होता है उसी का मान निकालेंगे। ये देखिए 360 अंश है बराबर कितने बच्चे 36 बच्चे। ठीक, तो एक अंश बराबर कितना हो जाएगा 36 बटे में 360, कटा देंगे तो 36 के पहाड़े में 10 बार में कटेगा, तो आ जाएगा कितना 1/10, यानी कि हमारा हो जाएगा एक अंश बराबर 1/10। तो हम एक अंश बराबर 1/10 रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ कितना है 180 अंश। तो गुलाबी रंग बताना हो तो क्या लिखेंगे कि गुलाबी के लिए, गुलाबी पसंद करने वाले शिक्षार्थी, ठीक है, गुलाबी पसंद करने वाले छात्र। ठीक है, हम छात्र लिख देते हैं। गुलाबी रंग पसंद करने वाले छात्र को देखते हैं, कैसे देखेंगे, तो वो तो हैं 180 अंश। ठीक, एक अंश का मान 1/10 था, तो 180 अंश बराबर क्या करेंगे 1/10 में, देखिए एक अंश के जगह 180 लिखे, यानी 180 से गुणा कर दिए, तो 1/10 में भी 180 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि कुल कितने बच्चे होंगे 18 छात्र जो हैं वो किसको पसंद करेंगे, गुलाबी रंग। तो यहाँ हो जाएगा 18 छात्र। ठीक है, अब देखते हैं सफ़ेद रंग के लिए 60 अंश है, तो सफ़ेद वाले के लिए देखते हैं यहाँ पे कि सफ़ेद पसंद करने वाले छात्र। ठीक है, सफ़ेद रंग पसंद करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें दिया है 60 अंश बराबर क्या करेंगे हम 1/10 में 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंश का मान 1/10 था। जब ये 60 अंश बना तो 1/10 में कैसे एक अंश का मान कैसे निकालें हम, ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि 36 टोटल बच्चे, 360 टोटल वृत्त का होता है कोण, और 100% होता है हमेशा प्रतिशत का टोटल।
ठीक है। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, बचा 6, यानी कि 60 अंश का मतलब कितने विद्यार्थी? 6 छात्र क्या पसंद करते हैं? सफ़ेद रंग। तो हो जाएगा यहाँ पे 6 छात्र सफ़ेद रंग पसंद करते हैं। आगे है 120। 120 अंश किस रंग को? पीले रंग को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पीला रंग पसंद करने वाले छात्र। ठीक है, पीला रंग पसंद करने वाले छात्र कितने हैं तो 120 अंश, मगर हमें ज्ञात करना है किस में? संख्या में। तो 1/10 था एक अंश का मान, तो गुणा करेंगे इस प्रश्न के लिए। सिर्फ हर जगह अंश का मान 1/10 नहीं होता है, इस प्रश्न के लिए, क्योंकि इस प्रश्न में दिया था 36 बच्चे पूरे के पूरे थे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो 1/10 गुणे 120 अंश, तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचा? 12 बच्चे, यानी कि 12 जो छात्र हैं वो क्या थे? आपके पीला रंग पसंद करने वाले थे। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हो गए? 36 छात्र हो गए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।